स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देवेंद्र सिंह बबली ने चुनाव जीतने के लिए झोंकी पूरी ताकत। देवेंद्र बबली की धर्मपत्नी भी जुटी चुनावी रण में। घर घर जाकर वोटों की अपील कर रही सुनीता रानी। श्रुति चौधरी ने दाखिल किया अपना नामांकन। भाजपा के विकास कार्यों को सराहा। श्रुति को जनता चुनाव में देगी आशीर्वाद, ये कहा किरण चौधरी ने। आप प्रवक्ता लवलीन टुटेजा ने थामा कांग्रेस का हाथ। टिकट न मिलने से चल रहे थे नाराज। हुड्डा बोले पार्टी देगी पूरा मान सम्मान। सिरसा की राजनीति में एक और बड़ा धमाका। इनेलो और हलोपा का हुआ गठबंधन। अभय चौटाला ने किया गोपाल कांडा को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान। टिकट बंटवारे के बाद नामांकन के आखिरी दिन भी बगावत नहीं थमी। सावित्री जिंदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन। और अब खबरें विस्तार से। टोहाना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बबली ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बबली की धर्मपत्नी भी घर घर जाकर वोटों की अपील कर रही हैं। बबली की धर्मपत्नी सुनीता रानी ने कहा कि पहले प्रत्याशी घर घर ना जाकर घर बैठे ही चुनाव जीत जाते थे, लेकिन हम घर घर पहुंचकर वोटों की अपील कर रहे हैं ताकि वोटर ये ना समझे कि नेता चंडीगढ़ जाकर बैठ चुके हैं। और बबली जी तो हमेशा ही लोगों के बीच रहे और विकास भी बहुत करवाया। सुनिए क्या कुछ कहा। कोई जरूरत नहीं पड़ी। पहले का ये रिवाज था कि बस टिकट ले आए और वोट दे दिए। हम हर बंदे के पास जा रहे हैं कि जिससे प्यार मिले, उनको पता चले कि मंत्री बन के भी आप लोगों के बीच में है। ये ना सोचे कि चंडीगढ़ जाके बैठ गए या घर में बैठ गए। इस चुनाव में और भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। बहुत पॉजिटिव है लोग कि काम किया बबली जी ने, हमारे बीच में रहते हैं और सेवा की राजनीति करते हैं। माताओं की आंखें बनवाना, हरिद्वार भेजना, लोगों के बीच में रहना, तो इन चीज़ों से बहुत खुश हैं। जिस घर में हम जा रहे हैं तो यही आवाज़ आ रही है कि काम कर रहे हैं, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। किसी से भी नहीं है टक्कर में कोई है ही नहीं बबली जी के, क्योंकि बबली जी का विश्वास जीतेगा। जब भी वो प्रोग्राम से आते थे ये कहते थे मुझे मेरे हल्के के लोगों की आंखों में विश्वास दिखता है मेरे लिए, तो वो विश्वास खरा उतरेगा। पहले भी उतरा और इस बार और बढ़ चढ़ के लोग वोट करेंगे बबली जी को। ऑलमोस्ट मुद्दे बबली जी ने सारे काम कर दिए हैं। बाकी जो 2600 करोड़ लाया वो आधे लगे हैं, अभी रहते हैं। तो इस बार हल्का पूरा चमक जाएगा। अगली बार जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को बताने की कि काम विकास नहीं हुआ, क्योंकि काफी हद तक काम कर चुके बबली जी। तो शाम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार श्रुति चौधरी ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर वर्ग का विकास किया है और किसानों के लिए काम किया है। तो वहीं किरण चौधरी ने ये कहा कि श्रुति ने तो शाम के लिए काम किया है, हम सभी ने ईमानदारी के साथ काम किया है। सुनिए क्या कुछ कहा। उत्साह है और ये कार्यकर्ताओं का दिन है और अपना ध्वज ऊंचा लहराते हुए, हमारे पार्टी के लगाते हुए चौधरी बंसी लाल के एक उत्सव के रूप में सब आज बढ़ेंगे। और तमाम क्षेत्र को मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जिताइएगा भारी मतों से। मैं बेटी हूँ, बहन हूँ और हरदम साथ रही हूँ। और जैसे सबने काम किया मेरे पहले चौधरी बंसी लाल ने, सुरेंद्र सिंह जी ने, किरण जी ने, उसी तरीके से आगे इस काम को बढ़ाएंगे। हम क्या लगता है क्या मुद्दे रहने वाले हैं जो उनके बाद जो है विधानसभा चुनाव के? जैसे आपको मालूम है कि तमाम एक भाजपा के अंदर एक बहुत बड़ी जो एक उपलब्धि जो मानते हैं सारे के सारे, जो ग्राउंड में हमें दिखती है, बिना खर्ची पर्ची बहुत सारे बच्चे आते हैं गरीब तबके से खास तौर पे, और अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पर उनको नौकरियां मिली हैं। उसके लिए श्रुति चौधरी जो है, श्रुति चौधरी को पूरी तरह से जो है अपना आशीर्वाद और प्यार जो है लोगों का तो शाम का मिला है, क्योंकि श्रुति इस इलाके की बेटी है और बहन है और श्रुति ने भी बहुत काम करा है। मैंने तो इस इलाके को पिछले 20 साल में बहुत संजोया है और इससे पहले चौधरी बंसीलाल जी ने और सुरेंद्र सिंह जी की कर्मस्थली और जन्मस्थली रही है। तो ये जो है यहाँ के जो तुशाम जो है ये तो हमारा परिवार की तरह है और भगवान की जो है सारी बहुत मेहर रही है।
हमने तो अपना काम ईमानदारी और निष्ठा के साथ करा है, लग के करा है। कोई ये नहीं इधर उधर नहीं कूदते कि अभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ लो फिर दूसरी में चले जाओ फिर कहीं। जिम्मेदारी है हमारी और इसलिए हमने इस इलाके को पूरा संजोग के पूरे 20 साल जो है इसके ऊपर काम करा। रोहतक विधानसभा से टिकट न मिलने के चलते नाराज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल करवाया। कांग्रेस में लवलीन टुटेजा के शामिल होने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी उन्हें पूरा मान सम्मान देगी। आगे कहा कि कांग्रेस में कोई संतोष या भगदड़ नहीं है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की टिकट लिस्ट में कोई देरी नहीं हो रही और पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वहीं तंज कसते हुए ये भी कहा कि अगर भगदड़ देखनी है तो भाजपा में देखो। इनका सभी साथियों का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये विश्वास चाहते हैं इनको पार्टी में उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत सारे साथियों। सिरसा की राजनीति में एक और बड़ा धमाका देखने को मिला है। जी हां, इनेलो और हलोपा का गठबंधन हो चुका है। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला श्री तारा बाबा कुटिया में पहुंचे और श्री तारा बाबा से आशीर्वाद लिया और इसके बाद अभय सिंह चौटाला ने गोपाल कांडा से मुलाकात की। अभय चौटाला ने इस मौके पर गोपाल कांडा के साथ मंच भी साझा किया और गोपाल कांडा को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान भी किया है। तो वहीं गोपाल कांडा ने भी सिरसा की 5 सीटों पर इनेलो को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि हलोपा से पहले INLD और बसपा का गठबंधन है। जब हमारा बहुजन समाज पार्टी का आपस में समझौता हुआ था तब मैंने एक बात बड़ी खुल करके कही थी कि केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल पार्टी के बीच में समझौता नहीं बल्कि हमारे साथ और बहुत सारे सहयोगी आएंगे और आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर हरियाणा में हम लोग मिलकर के अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। जो बात मैंने उस वक्त कही थी तब बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए तो कहा था कि अभी और कौन कौन साथी आएंगे। मैंने कहा उनका सारी बातें आज आपके सामने नहीं कहना चाहूंगा, जब समय आएगा आप सबको पता लग जाएगा। आज समय आ गया, आज चुनाव का नामांकन पत्र का आखिरी दिन है और मैंने ये भी कहा था कि जब टिकटों का बंटवारा होगा तो कांग्रेस पार्टी में घमासान बच जाएगा, कांग्रेस में भगदड़ बच जाएगी। पहले भाजपा ने टिकटें बांटी उसमें भगदड़ बची और आज कांग्रेस के लोगों का आपस में दूर हो जाएगा। आप सरसा के सारे पत्रकार साथी हो, आप सरसा में ही देखें कि किस तरह से कांग्रेस के लोग दुर्गम प्रचार हो रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद नामांकन के आखिरी दिन भी बगावत नहीं थमी है। जी हां, देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया है। भाजपा ने उन्हें हिसार से टिकट नहीं दी तो उन्होंने ये फैसला लिया। वो कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां है और सावित्री जिंदल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिसार की जनता का आदेश हुआ कि आप चुनाव लड़ो तो मैं नॉमिनेशन फाइल करने पहुंची। ये मेरा आखिरी चुनाव है। मैं हिसार की जनता की 5 साल सेवा करना चाहती हूँ। हिसार के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मेरा परिवार है, मेरे हिसार परिवार का आदेश हुआ मैं नॉमिनेशन भरूं और क्योंकि मैं 5 साल की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा लास्ट चुनाव में मुझे था कि मैं चुनाव लड़ूं और उनकी सेवा करूं। तो मेरे हिसार परिवार ने मुझे आदेश दिया कि आप नॉमिनेशन भरिए और हमारे बीच में आइए। उनका मुझे भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है और उनके प्यार और समर्थन को देखते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। देखिए वो तो 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे उस समय हिसार की जनता कितना समर्थन और प्यार दे रही है वो आप लोगों को पता लगेगा। जब 8 तारीख को आप लोग मुद्दे क्या रहेंगे ना, मुख्यमंत्री किन पर वोट मांगेंगे? मुद्दे तो जो जन सुविधाएं हैं जिससे कि सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। मैं चाहूँगी कि मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं उन सारी चीज़ों को और किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। 10 साल में यानी कि कमल गुप्ता के राज में कोई बीजेपी के राज में काम नहीं हुआ। नहीं, देखिए सारे काम हुए हैं लेकिन विकास का मुद्दा है और बरसात जब आती है तो सड़कें टूट जाती हैं। तो क्या बरसात आपको मालूम है हिसार के अंदर बरसात बहुत अच्छी आई है।
विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी ने अपने नामांकन भरे। जी हां, इस बीच बड़ी बात ये रही कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जहां भाजपा के प्रत्याशियों के नामांकन भरवाने के लिए पहुंचे, तो कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी शहर में मार्च निकालते हुए अपने अपने नामांकन भरे। करनाल विधानसभा सीट से पूर्व में विधायक रह चुकी और कांग्रेस की प्रत्याशी सुमिता सिंह ने अपना नामांकन पत्र भरा और मीडिया से बातचीत में जहां उन्होंने ये कहा कि चुनाव करनाल की जनता लड़ेगी और ये चुनाव बेरोजगारी को लेकर है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने असंध और नीलोखेड़ी विधानसभा में प्रत्याशियों का नामांकन भरवाया और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। ये जनता का चुनाव है, आप देख रहे हैं करनाल की जनता ये चुनाव लड़ रही है और जनता जो है करनाल की जो जनता है वो बदलाव चाह रही है, आपको नजर आ रहा है। आगे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो अरे बाद में करियो ना। किसने जीता का चुनाव है, जनता बदलाव चाहती है, जनता इलेक्शन लड़ रही है करनाल की जनता। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे शहर में? विकास, भ्रष्टाचार को रोकना, जो नए बच्चे जो देश को प्लान करके जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों को नौजवानों को रोजगार दिलवाना, रोजगार देना, गरीब बच्चे को, लोअर मिडिल क्लास बच्चों को अच्छी शिक्षा सरकारी। मित्रों, जैसा आपने को पता है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे 5 नामांकन पहले भरे जा चुके थे, अब 4 और आज भरे जा रहे हैं, जिसमें अभी मैं प्रातःकाल पहले नीलोखेड़ी गया था, अब यहाँ असंध आया हूँ और साथ ही साथ हमारे स्मालका और पानीपत ग्रामीण वो दोनों भी भरे जा रहे हैं। तो सभी 9 के 9 यहाँ हो रहे हैं और हरियाणा भर में भी आज 27 नॉमिनेशन और भरने के बाद पूरे 90 के 90 नॉमिनेशन हो जाएंगे। कांग्रेस ने भी अपनी टिकटें जारी कर दी हैं आज लास्ट दिन रात को भी। बोलो आखिर तो करनी थी, लेकिन विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी लिस्टें जारी की और बड़ी लिस्टें उनके एक दिन पहले जारी की जा रही हैं। बड़े हैरानी का विषय है, या तो उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है या अपने कैंडिडेट्स पर विश्वास नहीं है और कहीं ना कहीं उनको डर ये भी है कि जो लोग बाकी बचेंगे वो क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने उस विषय में से अपना रास्ता कोई निकाला होगा। लेकिन उनके कैंडिडेट क्या करेंगे, या तो कैंडिडेट भरते तो भरते, नहीं तो अब जो है उनका दौर जो शुरू होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन करनाल के जिला सचिवालय में हम खड़े हैं और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है और नामांकन प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशियों के जो सपोर्टर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, नामांकन प्रक्रिया को लेकर नामांकन दर्ज किया जा रहा है। कांग्रेस की देर रात सूची आने के बाद जिस तरह से सुबह सुबह जो है कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन भरने लग गए, जिस तरह से करनाल की सूची में करनाल विधानसभा से जो है सुमिता सिंह विर्क को जो है करनाल से प्रत्याशी उतारा गया बीजेपी के खिलाफ, तो वहीं घरोंडा से जो है वीरेंद्र राठौर को उतारा गया और इंद्री से और साथ साथ असंध से और साथ साथ नीलोखेड़ी और असंध सीट जो है पहले ही ऐलान कर दी गई थी, लेकिन इंद्री जो है देर रात जो है इसका प्रत्याशी का ऐलान किया गया जो कंबोज का, जिसके बाद अब जो है प्रत्याशी अपना नामांकन भर रहे हैं। आज करनाल में जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा, जहां कल शमशेर सिंह गोगी ने शैलजा की अगुवाई में जो है असंध से नामांकन भरा था, वहीं आज जो है दीपेंद्र हुड्डा घरोंडा में पहुंचे और उन्होंने जो है वीरेंद्र राठौर का नामांकन भरवाया और साथ ही साथ करनाल में सुमिता सिंह विर्क का जो है नामांकन उन्होंने अपना भरा और राकेश कंबोज जो है इंद्री से उन्होंने अपना नामांकन भरा। इस नामांकन प्रक्रिया के तहत अब जो है टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। जो इनेलो और जेजेपी के नेताओं की अगर बात करें तो कई नेता ऐसे हैं जिनके चेहरों को कोई जानता नहीं है, लेकिन जो शहर में माहौल है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। किस तरह का माहौल रहेगा चुनाव में अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन आज भर दिया है। पलवल बार में पीटीसी न्यूज की टीम ने बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों से विधानसभा चुनावों को लेकर खास बातचीत की। कुछ वकीलों ने भाजपा सरकार उसके कार्यों की जमकर तारीफ की, तो कुछ वकीलों ने प्रदेश सरकार की आलोचना की। कुछ वकीलों ने कहा कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, किसी ने कहा कि सरकार बहुमत से भाजपा की ही बनेगी। चलिए देखते हैं। देखिए, सरकार पिछले 10 सालों में सरकार ने कई अच्छे काम भी किए हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो नौकरियों में काफ़ी पारदर्शिता आई है, और लेकिन किसी भी सरकार से सभी वर्गों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाना बहुत मुश्किल होता है।
तो मेरा जो मानना है ये मिलीजुली ये मेरी इसमें प्रतिक्रिया रहेगी। कई मोर्चों पर सरकार ने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए थे उसमें सरकार पूरी तरह विफल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोदी जी की जो लड़ाई थी वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई देती है। उस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर रहा है, और ये इस बार का चुनावी मुद्दा मेरे हिसाब से रहना चाहिए। नहीं, इम्पॉसिबल। गठबंधन की सरकार बनेगी, एक पार्टी की किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। गठबंधन की सरकार बनेगी, और मेरा जो अनुमान है इस समय दुष्यंत चौटाला फिर अपनी चाबी को चलाएंगे। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक रहे हैं उन्होंने कोई काम कराया? चारों तरफ इस मौसम में चारों तरफ रास्ते खराब हैं। मेरा गांव असावटी है, आप घुसेंगे तो कीचड़ में से घुसेंगे, निकलेंगे तो कीचड़ में से निकलेंगे। आप दीख चले जाओ, कमर तक पानी है, गाड़ियां सीज हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं गाड़ियों के, बाइक डूब जाती हैं उनमें, अंडरपास में पानी भरा पड़ा रहता है। प्याले की तरफ जाओगे वहाँ हजारों खड्डे हैं, 2-4 नहीं हजारों खड्डे, सड़क नहीं है, खड्डे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि देखो सरकार, बीजेपी सरकार ने हमारे क्षेत्र में काम तो किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा कुछ काम नहीं किए, लेकिन जो काम होने चाहिए थे वो सही तरीके से काम हुए नहीं है। कौन कौन से ऐसे काम है आपकी नज़र में जो नहीं हो पाए? काम वही है जो शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई कॉलेज वगैरह ऐसा कोई नहीं आया, लड़कियों की कोई लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज हो, या मेडिकल कॉलेज के मेडिकल की बहुत प्रॉब्लम है कि यहाँ क्यों हमारे यहाँ होटल क्षेत्र के लोगों को फरीदाबाद जाना पड़ता है हॉस्पिटल इलाज के लिए। यहाँ कोई हॉस्पिटल होटल में भी ऐसा नहीं है, कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो कि यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। फरीदाबाद या दिल्ली भागना पड़ता है, तो यहाँ पर कोई हॉस्पिटल की सुविधा होटल हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, तो ऐसी कोई सरकार ने इस तरफ कोई कदम उठाया नहीं है यहाँ पे। बड़ौली आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बड़ौली में लड़कियों का कॉलेज बनाया है, लेकिन बना है जी, अभी चला थोड़ी है वो लड़के कॉलेज। अभी तो क्लासेस दूसरे स्कूलों में और जो गवर्नमेंट स्कूल उनमें लगी हुई हैं। सरकार का कामकाज अपने इस कार्यकाल में लोकतंत्र की व्यवस्था को देखते उसके हिसाब से सही नहीं रहा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की भलाई के काम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकार ने कुछ चंद लोगों की भलाई की है, चंद लोगों को ही वेटेज दिया है और उन्हीं के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। इवन यहाँ तक कि दूसरे जो लोग हैं जो लोकतंत्र की भलाई के काम करने चाहते हैं उनके पीछे CBI, ED ये लगा कर उनके मुंह बंद किए जाते हैं। तो ये थे अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए PTC न्यूज के साथ।